प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 8 गणित और अध्याय इसमें है 6 घन और घनमूल। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? घन और घनमूल। तो इस अध्याय में हम आज घन निकालना सीखेंगे, कोई संख्या घन है या नहीं। पहली प्रश्नावली करेंगे इस वीडियो में 6.1। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। तो इसमें बच्चों देखिए घन क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घन किसे कहते हैं। घन होता है बच्चों कोई भी संख्या, जैसे एक है, अगर हम एक का घन निकालते हैं तो उसको लिखेंगे हम एक की शक्ति 3। एक का घन का मतलब है बच्चों एक की पावर जो है 3 है। एक की पावर 3 का मतलब है कि एक 3 बार गुना है। जैसे 2 की पावर 3 करें, अगर 2 की पावर 3 8 आया, तो ये कैसे आया? तो ये आया 2 की पावर 3 करके 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, जब 2 को हम 3 बार गुना करते हैं तो वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 आ गया। तो 2 का घन क्या है? 8। इसे हम क्यूब भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे, 2 क्यूब। 2 क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 क्यूब। 3 क्यूब यानी 27। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो ये आपके पास 1 से लेकर 10 संख्याओं की क्यूब लिखे हुए हैं। तो ये आप सभी नोट कर लें कहीं और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इनको याद कर लेते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर देते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आपको पहले से ही अंदाजा लग जाएगा कि इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब क्या होगा। जैसे 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343। जहां पे 343 आएगा ना संख्या में, जब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा अभी 343 7 पे जा सकता है। ठीक है, तो 512 है 8 का क्यूब, यानी 8 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। और 9 क्यूब होता है 729, 729। और 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 होता है। तो ये टेबल जरूर कर लें सभी। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक बात देखें, इसमें अगर संख्या विषम है, जैसे आपके पास 3 है तो 3 का घन 27 आया। 27 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 4 है, 4 का घन 64 आया तो वो सम संख्या, यानी सम संख्या का घन तो सम संख्या रहा है। 5 है, 5 विषम संख्या है, 125 भी विषम संख्या है। 6 सम है, 216 भी सम संख्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपके आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि अगर कोई संख्या सम संख्या है तो उसका घन कैसा होगा? सम संख्या ही होगा। अगर विषम संख्या है तो उसका घन भी विषम संख्या ही होगा। तो ये बात आप यहाँ भी नोट कर लें। आगे है, आगे आपके पास है बच्चों 11 से लेकर 20 तक की जो संख्याएं हैं उनका घन क्या होता है। जैसे 11 का घन कितना होगा बच्चों? ये आपको ये भी अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना। 11 का घन, 11 का घन, ठीक है, 11 का घन होता है 1331, 1331। और 12 क्यूब कितना होता है? 12 क्यूब कितना होता है बच्चों? 1728। और 13 क्यूब होता है ये 2197। ठीक है, 14 क्यूब, 14 क्यूब का मतलब 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 बार गुणा करना है। 15 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो आपके पास 3375 आ जाता है।
16 का क्यूब है आपके पास ये, 17 का क्यूब है ये, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। तो ये आपको पता होना चाहिए, याद आप कर सकते हो तो कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें भी अगर सम संख्या है तो उसका क्यूब भी सम संख्या ही है। जैसे 19 है, 19 कैसी है, विषम है, और घन भी विषम है। देखिए 17, 19, 13, 9, यानी हम इकाई का अंक देख के बता सकते हैं कोई संख्या सम संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका संख्या सम है तो घन भी सम है, तो ये बात आप नोट कर लें। अच्छा, इसमें देखिए अगर हमारे पास संख्या में ध्यान से देखें, अगर संख्या में इकाई का अंक 1 है, क्या है, 1, तो उस संख्या का जब घन निकालेंगे, उस संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो उसमें भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर 2 है इकाई का अंक तो घन संख्या में 8 ही आएगा इकाई का अंक, क्योंकि 2 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है। 3 है इकाई का अंक तो उसका घन निकालेंगे तो 7 आएगा इकाई का अंक। तो आपके पास ये प्रश्न आ जाता है, कई बार बहुत बड़ी संख्या दे दी जाती है और वो कहते हैं कि इसका घन निकालें तो उस के घन में इकाई का अंक कितना होगा। तो अगर 3 है इकाई का अंक, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें इकाई का अंक 3 है तो उसके घन में इकाई का अंक 7 होगा। 4 होगा तो 4 ही होगा, 5 वाली में 5 ही होगा, 6 में 6 ही है, ठीक है। अब देखो 3 वाले में तो 7 है लेकिन 7 वाले में 3 है, ठीक है। 2 वाले में 8 है लेकिन 8 वाले में 2 है, यानी 8 और 2 एक दूसरे के जगह पे आ रहे हैं। यहां पे देखिए 9 है तो 9 का 9 ही है, 0 है तो लास्ट में 3 जीरो आ जाती हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट में एक जीरो है तो उसके घन में 3 जीरो आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको नोट होनी चाहिए बातें। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न नावली 6.1 है। इसमें पहला प्रश्न है, देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं तो हमने बताना है कि ये घन संख्याएं हैं या नहीं, पूर्ण घन है या नहीं, या इनमें से बताना भी कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला पार्ट है आपके पास ये 216, तो हम क्या करेंगे 216 के फैक्टर बनाएंगे। तो 216 के फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे ये ऐसे करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2 पे 108, फिर 2 पे जाएगा 54, फिर 2 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास अगर जिस संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, अगर उसके तीन तीन के समूह बन जाते हैं, समूह मिल जाते हैं, तो दी गई संख्या पूर्ण घन होती है, दी गई संख्या क्यूब होती है किसी भी संख्या का। तो हम लिखेंगे 216 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 टाइम 2 है और 3 टाइम ही 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमारे पास 2 के हमें 3 मिल जाते हैं और 3 भी हमें 3 बार मिल गया, तो इसका मतलब 216 जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में क्या लिखें, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर
ठीक है, 216 पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, 216 पूर्ण घन संख्या है। फिर आगे हम सेकंड पार्ट में देख लेते हैं 128। 128 देख लेते हैं क्या है भाई। तो 128 में हम क्या करेंगे, 128 के फैक्टर करेंगे पहले तो वैसे ही 2 पे जाएगा 6 4, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा 32, फिर 2 पे जाएगा 16, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर 2 पे जाएगा 4, फिर 2 पे जाएगा 2, फिर 2 पे जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके पास जो 128 है, क्या है बच्चों, 128 100 किसके बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितने हो गए, 5 हो गए, गुना 2 और गुना 2, तो 7 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7, और इधर भी 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए 2 ये 3 वाले ये बन गए 3, ठीक है, और इसमें भी 3 2 हो गए, बट 1 2 रह गया है, 1 2 बच गया, तो इसमें 2 का इसका समूह नहीं बना पूरा, तो इसलिए हम कहेंगे अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 128 ऐसी संख्या नहीं है बच्चों, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमने चेक करना है। तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में तो आप देखते ही बता सकते हो कि क्या ये पूर्ण घन है या नहीं। 1000 1000 1000 किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 होता है 10 गुना 10 गुना 10, या 10 का क्यूब होता है। 1000 को अगर हम 10 से भाग दें तो आपके पास 3 बार 10 आएगा, 3 टाइम्स। तो ये देखिए 10 का पूरा पूरा 3 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये, अतः 1000 पूर्ण घन संख्या है। 1000 कैसी संख्या बच्चों, पूर्ण घन है। ठीक है, अब 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं। जिसमें 2 जीरो होती है ना, तो घन वाले वही संख्या होगी जिसके पीछे 3 जीरो हो, या 6 हो, या 9 हो, यानी 3 के पहाड़े में जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 3 जीरो थी इसलिए 10 की का वर्ग घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें देखिए आपके पास फोर्थ पार्ट में 100 है, 100 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए या फैक्टर्स बना लिए। तो 100 जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे देखिए 2 के हमें केवल 2 ही का समूह मिला है, 5 के भी 2 ही समूह मिले हैं हमने, तो 5 के समूह में भी 2 ही बार 5 है, तो हमें 3 3 मिलने चाहिए, तो इसलिए ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। फिर हमने जो लास्ट पार्ट है पांचवा, इसको किया, इसके फैक्टर्स किए, तो हम पहले तो 2 पे बचाया, तो 2 पे हमें 6 बार मिल गए 2,
ये 3 टाइम तो ये आगे जैसे 3 टाइम ये 6 हो गए, और 9 9 और 9 3 9 मिल गए हमें। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया जैसे, तो हमारे पास देखो 3 बार 2 आ गया, 3 बार 2 आ गया, और 3 बार 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 46,656 जो संख्या है एक पूर्ण घन संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 था, जिसमें आपको बताना था कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए, ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याएं जो है पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। इनको हमने पूर्ण घन संख्याएं बनाना है, तो हमें किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिससे इनको गुणा करके ये पूर्ण घन संख्याएं बन जाए। तो इसका आंसर देखिए, आपके पास उत्तर फर्स्ट पार्ट है आपके पास, जैसे 243। तो 243 के हमने फैक्टर्स करने हैं बच्चों। तो 243 के वैसे ही अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, तो ये 3 पे जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 3 8 24 होते हैं, 3 एकम 3, 81 दिए 243। और फिर 3 पे जाएगा 90, ये कितना आ जाएगा 27। फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। ठीक है, अब हम 243 को 243 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितने टाइम है ये 5 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये 5 टाइम्स आया, 5 बार 3 आया। तो इसके जब हमने समूह बनाए, ग्रुप बनाए 3 3 के, तो हमने देखा एक ग्रुप तो हमें पूरा मिल गया, बट दूसरा ग्रुप हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे पास एक 3 की कमी है। ठीक है, तो अगर हम एक 3 और लगा दें या इस संख्या को 3 से गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी? तो इसमें आप गुणा करेंगे किससे? दूसरे कलर से लिख देते हैं इसको। ठीक है, ब्लू रंग से अगर हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये 3 जो लगाया हमने, एक्स्ट्रा 3 लगाया है बच्चों। ठीक है, तो अतः क्या लिखें? अतः 243 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर 3 है बच्चों। क्या है आपका आंसर? 3। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट करेंगे ऐसे ही। 256 को देखते हैं अब हम। तो 256 के भी आपने ऐसे ही फैक्टर करने हैं। 2 पे जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 पे 64। ठीक है, अब 64 जो था आपने पहले टेबल भी किया है, 4 का घन है 64। तो हम चाहे तो इस पे 2 2 पे करेंगे तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं 4 पे ही कर रहा हूं, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 16 चौके 64 होते हैं, फिर 4 पे 4 चौके 16, और फिर 4 पे 1। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो, क्योंकि आपके टेबल लर्न है अगर, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हो उसमें।
तो अब इसमें देखिए 256 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अब हमारे पास देखिए 4 तो है, 4 का ग्रुप तो मिल गया हमें, 3 4 मिल गए, हमें 3 टाइम 4 मिल गए। अब 2 कितने हैं, 2 बार हैं, तो हमें 3 बार 2 चाहिए, तो उसके लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, इसको किससे, 1 2 और लगा दें, तो दूसरे कलर का लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो 256 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, किससे करें बच्चों, 2 से करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे आता है 256 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। तो आ गया बच्चों आपके पास थर्ड पार्ट में 72 है 72। 72 के भी हमने ऐसे ही फैक्टर किए, तो हमने देखा कि 2 तो 3 बार आ गया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2, लेकिन 3 जो है 2 बार ही मिला हमें, तो हमें एक 3 और लगाना पड़ा। तो हम इस संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। टू मेक दिस ए परफेक्ट क्यूब वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 3, ठीक है। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट में है 675 है, 675 को हमने पूर्ण घन संख्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो उससे हम 5 पे जाएगा पहले जैसे, फिर 3 पे जाएगा 3 टाइम। तो हमने 3 जो है मिल गए, हमने ये पहले लिख लिया है, ये बाद में, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये 5 2 बार मिला था, लास्ट में 5 इनके साथ लगाना है, इसलिए ये लिखा है, बाकी कुछ नहीं। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 के तो हमें 3 मिल गया, पूरा पेयर ग्रुप मिल गया। बट यहाँ पे 2 बार 5 आया, एक 5 और चाहिए हमें, तो इस 5 से अगर हम गुणा कर दें तो 675 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट रह गया आपके पास फिफ्थ पार्ट, ये कर लेते हैं। तो आपके पास है फिफ्थ पार्ट में, देखिए हमने 100 का बताना है, तो 100 के जब हमने फैक्टर्स बनाए, गुणनखंड किए, तो 100 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारे पास एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, तो हमने अपनी तरफ से 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको गुणा कर दिया, तो 2 गुणा 5 होते हैं 10। तो इसलिए 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 2 गुणा 5 यानी 10 से इसे गुणा करने पड़ेगा। तो अगर हम 100 को 10 से गुणा करें तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 पूर्ण घन संख्या है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कर लीजिए। आगे बच्चों आपके पास प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या कहता है, देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब हमने ऐसी संख्या से इसको डिवाइड करना है, भाग देना है कि संख्या को भाग दें और वो पूर्ण घन यानी क्यूब बन जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका उत्तर क्या है, पहला पार्ट है आपके पास, वैसे ही हम फैक्टर करेंगे इसमें भी। 81 के फैक्टर कर लो, 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 और फिर 3 पे जाएगा 1, ठीक है। तो आपके पास 81 के जो फैक्टर्स आए
वो आगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 4 टाइम्स जो है 3 आ गया। तो हमने 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो हमने ये देखिए एक ग्रुप बना लिया। अब हमारे पास एक 3 जो है वो फालतू बच गया। अगर हम अब इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए क्या होता है, इन्हीं में से कोई नंबर कम होएगा। अगर वो कह देगा गुणा, तो गुणा करने पे तो वो 2 बार और गुणा करनी पड़ेगी हमें 3 से, लेकिन यहां पे हमने भाग देनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये नंबर है 3, ये वाला नंबर जो बचा है, इसी से हम इस संख्या को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, अतः 81 को 3 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या मिल जाती है। पूर्ण घन संख्या मिल जाती है, यानी इसको किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। 128 है, 1 2 8, तो इसमें हमने 128 के फैक्टर किए। सेकंड पार्ट में 128 के फैक्टर करके हमने देखा कि 2 हमारे पास 7 बार आ गया, तो 2 जो है, 1 2 जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, फालतू है, तो अगर हम इसी 2 से इसको भाग दे देते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 128 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 से भाग देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे है थर्ड पार्ट, तो आगे आपके पास थर्ड पार्ट है 135। थर्ड पार्ट में 135 दिया गया है, तो 135 के भी हमने फैक्टर्स कर लिए। तो हमारे पास 3 बार तो 3 मिल जाता है, लेकिन एक बार 5 मिलता है। तो 135 को जब हमने फैक्टर्स के रूप में लिख लिया, तो ये पूरा पेयर बन गया, बट एक 5 रह गया फालतू हमारे पास, तो हम इस 5 से 135 को डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमें एक पूर्ण घन संख्या मिल जाती है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाता है। तो आगे है हमारे पास 192। आगे फोर्थ पार्ट में 192 है। जैसे 192 के हमने फैक्टर्स बनाए, और फैक्टर बनाने के बाद देखिए हमारे पास 2 जो है 6 बार मिल गया, 3 3 के इसके समूह बन गए, ग्रुप बन गए, हमारे पास एक 3 रह गया। तो अगर हम इस 192 को इस 3 से भाग दे देते हैं तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो 192 को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 3 से भाग देंगे, संख्या 3 से भाग देंगे। तो इसमें आपके पास थर्ड पर्सन का फिफ्थ पार्ट है 704। तो 704 में हमने क्या करना है, जैसे ये 704 है, इसके फैक्टर्स बनाए, 2 पे गया ये 6 बार, और फिर लास्ट में 11 बच जाता है एक। तो 2 2 के तो हमने पेयर्स बना लिए 2 3 3 के, ठीक है, लेकिन एक 11 संख्या बच गई है, 11 बच गया। तो अगर हम 704 को 11 से डिवाइड करते हैं, भाग दे देते हैं, तो एक पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाती है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 4, वो भी देख लेते हैं। चलिए, चौथे प्रश्न में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए, परीक्षित प्लास्टिक सीन का एक घनाभ बनाता है। प्लास्टिक सीन यानी प्लास्टिक की कोई शीट है, तो उसका एक घनाभ बनाता है। ये घनाभ का मतलब बॉक्स बनाता है, डब्बे बनाता है, जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो एक घन बनाने के लिए
ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता उसको होगी। तो हमने घन बनाना है बच्चों। तो देखिए आपके पास इसका आंसर उत्तर है तो हमने लिखा इसमें कि परीक्षित द्वारा जो घनाभ बनाया जाता है उसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 और 5। तो हमने ये लिखा परीक्षित द्वारा बनाए गए घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इस घनाभ की मदद से वो इनको जोड़ जोड़ के घन बनाना चाहता है। घनाभ है, जैसे आपके पास ये घनाभ है बच्चों, क्या है ये, ठीक है। तो ये घनाभ है एक, इसको वो घन की शेप देना चाहता है। घन का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वो इस तरह का एक घन बनाना चाहता है इसका प्रयोग करके। इससे बड़ा बनेगा तो इसको ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। तो उसका मतलब है जो जो ये घनाभ दिया गया है इसका आयतन निकाला हमने। अब इस आयतन से जो संख्या आएगी इसको हमने पूर्ण घन संख्या बनानी है। तो जितने से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने घनाभ की इसको जरूरत होगी। तो अब इसको पूर्ण घन बनाने के लिए हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 और 2, 2 बार 5 है, एक 5 और की जरूरत है। तो हम करेंगे गुना 5। क्या करें, दूसरे कलर से, एक 5 की तो इसकी जरूरत पड़ गई, और 2, एक बार 2 है, 2 बार और चाहिए 2, तो 2 बार 2 और लगा लिए हमने। तो हमें कितने की जरूरत पड़गी, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो बराबर 20 घनाभ की। तो हमें उसको पूर्ण घन बनाने के लिए अगर हमारे पास 20 घनाभ होंगे तो उनको जोड़ के हम एक पूर्ण घन बना सकते हैं। तो इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखें बच्चों, ये मेरे पास एक घन है, क्या है, घनाभ है, सॉरी क्या है, घनाभ। ये परीक्षित के पास एक ऐसा इतना छोटा सा घनाभ है जिसकी लंबाई 5 है, ठीक है, और चौड़ाई 2 है इसकी, और ऊंचाई 5 है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अब इसका प्रयोग करके वो एक घन बनाना चाहता है। तो अगर हम ये 2 है मेरे पास, 2 से एक घनाभ बन गया। अब इन 2 का घन बनाना है तो हमें इसको कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, यानी कितने और इतने की जरूरत होगी तो इसको बनाने के लिए। तो अब देखिए मेरे पास ये क्या बन गया, घन है ये, यानी इनकी सहायता से ये घन बनाना है इसकी सहायता से। तो इसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे, देखो इसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा बच्चों। देखो 2 तो इसमें है, ये 2 ये है, ठीक है, 2, एक लाइन ये है इसमें, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ठीक है। तो हमें ऐसे घनाभ की कितनी आवश्यकता पड़गी, 4 की। अगर हमारे पास ऐसे 4 घनाभ होंगे तो हम इनको जोड़ के ऐसे एक घन बना सकते हैं। तो इस प्रश्न में यही था, ठीक है। तो इसमें भी जितने घनाभ की आवश्यकता उसको पड़ी वो 20 घनाभ की। तो 20 घनाभ से इसने पूर्ण घन एक बना दिया है, ठीक है बच्चों। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, फिर मिलेंगे बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।